नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं, जहां वो एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके अलावा परमार्थ निकेतन में गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में आ रही हैं, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। तमाम एजेंसियां चाक चौबंद व्यवस्थाओं में लगी है, तो ऐसे में रूट डाइवर्ट के भी प्लान तैयार कर लिए गए हैं। जगह जगह पर रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एम्स में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम करेंगी, तो वहीं इसके बाद वो गंगा आरती ऋषिकेश में भी शिरकत करेंगी, जहां पर वो गंगा आरती भी करेंगी। ऋषिकेश में आज उनका प्रोग्राम रहने वाला है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू शाम को देहरादून में पहुंचेंगी, जहां पर वो राजभवन में पहुंचेंगी और वहीं पर उनका विश्राम भी रहेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल सिंह गुरमीत सिंह भी, आज राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे, जहां पर वो द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। और आज पूरे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जगह पर रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों को जानकारी भी दी जा रही है कि यहाँ पर रूट डाइवर्ट्स किए गए हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ऐसे में गंगा आरती में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हाल ही में पीएम मोदी के दिए एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आपकी मेहनत की कमाई पर अपना पंजा मारना चाहती है, और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बहनों का मंगलसूत्र सलामत नहीं रहेगा, जिसके बाद से देश में सियासी पारा भी हाई हो गया है। इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से खास बातचीत की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो हिंदुओं के साथ शायद सही नहीं होता, और मोमडन्स को आप लोग खूब बढ़ावा देते। किस रूप में देख रहे हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, बिल्कुल ही बहुत ही घटिया किस्म का बयान है। क्या प्रधानमंत्री में पद में बैठे हुए व्यक्ति को क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये जिसका विश्व में डंका बजता है, और भारत का प्रधानमंत्री कभी ये बात नहीं बोल सकता। वो भूल गए कि शायद वो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के इस बयान की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। और लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में विशेषकर ऐसे बयानों की कोई अहमियत नहीं है। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भाजपा भी ये साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि जब जब कांग्रेस रही उसने विभाजन करने का काम किया। 1947 की भी उन्होंने जिक्र छेड़ा है। बिल्कुल गलत बात कह रही भारतीय जनता पार्टी। मैं उनको याद दिला दूं, देश के विभाजन का प्रस्ताव हिंदू महासभा ने रखा था, और वही हिंदू महासभा बाद में बीजेपी बनी। उन्होंने ही द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया, और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान, जो तत्कालीन पंजाब प्रांत और जो बंगाल प्रांत था हमारा पूर्वी बंगाल का, उसमें मिलकर सरकारें बनाई। जिन लोगों ने, जो लोग गांधी के हत्यारे हों, उनको नैतिक अधिकार है इसमें बोलने का? उनको कतई कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देश के बंटवारे की बात, देश में फिरका परस्ती बढ़ाने की बात, देश में दंगे कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने वाला काम करती है। हम बीजेपी की तरह देश के बंटवारे की बात नहीं करते हैं। तो जिस तरह से साफ तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप मुस्लिम प्रिय पार्टी हैं, तो क्या ये कितना सही माना जाए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप करना बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उद्देश्य से इस तरीके की अफवाहें फैला रही है। मैंने कहा ना, हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इनकी तरह खोखली बात नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा हो सकता है क्या? जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, वो ऐसे नारा दे सकते हैं? सर्वधर्म समभाव की बात करो। अगर आप सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हो, सारे धर्म आपके लिए बराबर होने चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात आप करें। आप केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इस तरीके की नारेबाजी करते हैं।
सोशल मीडिया पर एक ये भी बयान वायरल हो रहा है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक उतरवा देते अगर सत्ता में आ जाते वो तो। चुनौती दे रहा हूँ ना। मंगलसूत्र जिस व्यक्ति ने स्वयं मंगलसूत्र का त्याग किया हो, स्वयं मंगलसूत्र का त्याग किया हो, मैं नहीं बोलना चाह रहा था ये बात, उस व्यक्ति को क्या मंगलसूत्र की पवित्रता के मामले में पता है क्या? मालूम है मंगलसूत्र क्या होता है? ये बड़े हिंदूवादी लोग बनते हैं, बता रहे मंगलसूत्र की पवित्रता। इन्होंने तो मंगलसूत्र का नाम लेकर महिलाओं का अपमान करने की बात की है, मातृशक्ति का अपमान करने की बात की है। इनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति ने मंगलसूत्र का त्याग कर दिया हो, उस व्यक्ति को नैतिक अधिकार है बोलने का। देश की जनता सब समझती है क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। मैं चुनौती दे के कह रहा हूँ, हमारे घोषणा पत्र में कहीं दिखा दें जरा। अंधे हो गए हैं, घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं है, झूठी बातें कह रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। पढ़े ना उस घोषणा पत्र में, बताएं जरा। मैं चुनौती दे के कहता हूँ, जिस चौराहे में वहाँ पर बहस कर लें हमसे। कहाँ लिखा है ये? केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को दिग्भ्रमित करने की बात है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। मथुरा दत्त जी हमसे बातचीत कर रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। स्कूल में माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा लेने भेजते हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके, लेकिन जब जिंदगी ही नहीं बचेगी तो फिर भविष्य कैसा? यह हम उन तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि जो कहा वो सही कहा। देखिए इस रिपोर्ट में। खतरे में राजकीय इंटर कॉलेज गोदली, खतरे में कॉलेज, शासन प्रशासन मौन। उत्तराखंड में भले ही शिक्षा विभाग गुणवत्ता की बात कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत राज्य के इंटर कॉलेज गोदली का भवन कुछ और ही बयां कर रहा है। जिस भवन में बच्चों का पठन पाठन का कार्य होता है, उसी भवन की बुनियाद तक भूस्खलन की चपेट में आ गया है। हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे। वहाँ पर सर्वप्रथम ये जो भूधसाव का कारण जो है PMJS की रोड की कटिंग के कारण हुआ है। वहाँ पर जो है पहले भी हमने धरना दे रखा है और कुछ नहीं हुआ उसका। इतने 183 लड़के जो है वहाँ पर जन्नत हैं। बिल्डिंग जो है जीर्णोद्धार, अभी बिल्डिंग जीर्णोद्धार के कगार पर आ गए। वो जो है आगे भी अगर वो नहीं होती है तो सीधा बिल्डिंग जो है नीचे आ सकती है। ये बात। कॉलेज में पढ़ते हैं 21 गांव के बच्चे। 183 छात्रों को हमेशा सताता है डर। देवभूमि के सीमांत जिले चमोली के पोखरी ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज गोदली में 21 से ज्यादा गांव के 183 बच्चे अध्ययनरत हैं, क्योंकि इस इलाके में यही एकमात्र इंटर कॉलेज है। कई वर्षों पहले PMGSY के तरफ से सड़क के लिए कटिंग का कार्य किया गया, लेकिन विद्यालय भवन के नीचे सुरक्षा दीवार का कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण आज पूरा भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है। बच्चों के अभिभावक और बच्चों को इस बात का डर सताता है कि किसी दिन पूरा भवन ही गिर न जाए। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये बड़ा पुराना इंटर कॉलेज है। यहाँ पर 7 ग्राम पंचायतें हैं, 21 गांव हैं जहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और इस विद्यालय की छात्र संख्या वर्तमान में 183-84 है। यहाँ की स्थानीय जनता, यहाँ के बच्चे काफ़ी दूर दूर से इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। और आज से 5 साल पूर्व PMGSY पोखरी द्वारा हापला कलसिर नैल नौली सड़क निर्माण का कार्य किया गया है। जब सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तो कटिंग शुरू हुई, तो PMGSY पोखरी द्वारा उसके साथ पुस्तों का निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ और जो विद्यालय की चौहदी तक पहुंच गया है। और वर्तमान में विद्यालय भवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। और भविष्य में यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो ये सारे भवन चले जाएंगे और लोगों को इसका गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा। 1997 में बना था हाई स्कूल भवन, 2005 में मिला कॉलेज का दर्जा, 1979 में विद्यालय को हाई स्कूल बनाया गया और क्षेत्रीय जनता के धरना प्रदर्शन और बड़े संघर्ष के बाद 2005 में विद्यालय को इंटर कॉलेज का दर्जा मिला। लेकिन जिस तरह से विद्यालय भवन भूस्खलन की जद में आ गया,
उस पर आज शासन प्रशासन दोनों ही मौन है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। स्थानीय लोग बार बार कभी सांसद, विधायक तो कभी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। सर गोल स्कूल बहुत पुराना है। पहले जूनियर था, तब हाई स्कूल हुई। उसके बाद हमने इंटर के लिए संघर्ष किया, भूख हड़ताल की और इंटर मिला हमको। लेकिन उसके बाद जब हमें उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, आज से 2 साल पहले बरसात में रोड कटिंग के कारण जो स्थिति हुई, उसके लिए भी हम हड़ताल में बैठे। लेकिन क्षेत्रीय विधायक जी जब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर तुरंत अमल करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक 1% भी कुछ अमल नहीं है। और वो जो बिल्डिंग थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी नीचे, अगर बरसात पिछली बार बरसात कम हुई और बरसात अगर तेज से होती है, अगर जैसे बरसात होती है वैसे होगी, तो वो बिल्डिंग भी नीचे आने वाली है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिससे क्षेत्रीय जनता और समस्त जनप्रतिनिधियों में बहुत भारी आक्रोश है। कई बार स्थानीय लोगों ने लगाई गुहार, नेता अधिकारी सुनने को नहीं है तैयार। इलाके के लोग बताते हैं कि राजकीय कॉलेज भवन को बचाने के लिए कई बार इस मांग को लेकर विगत वर्ष धरना प्रदर्शन किया गया और धरने को तोड़ने के लिए क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी ने आश्वासन तो दिया, लेकिन धरना खत्म होते ही विधायक जी भूल गए। अब स्थिति यह है कि गुहार लगाकर लोग थक चुके हैं और भगवान भरोसे ही बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं। ये पीएमजीएसवाई पोखरी की घोर लापरवाही है, शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। इस घोर लापरवाही का स्थानीय जनता खामियाजा भुगत रही है। संबंधित विभाग से, प्रशासन से, शासन से लोग जनता दरबार में, तहसील दिवसों में इस पे रोज प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन कोई भी विभाग, शासन, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। ये स्थिति इस विद्यालय की हो चुकी है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है यहाँ पे, यदि संबंधित विभाग द्वारा यहाँ पर पुस्तकों का निर्माण नहीं किया गया और विद्यालय भवन को सुरक्षित बचाने की व्यवस्था नहीं की गई, तो क्षेत्रीय जनता भविष्य में आगामी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर सकती है। यो सख्त चेतावनी हम उत्तराखंड सरकार को देते हैं, यहाँ के शासन को देते हैं, प्रशासन को देते हैं। यदि जन भावनाओं का इसी प्रकार अपमान होता रहा, विभाग इसी प्रकार से घोर लापरवाही बरतता रहा, तो इसके लिए स्थानीय जनता बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है, जो बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। हादसे को न्योता दे रहा कॉलेज भवन। हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? पहाड़ी जनपद चमोली के पोखरी ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज गोदली की तस्वीरें देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भवन हादसे को न्योता दे रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? विभाग के अधिकारी, कॉलेज प्रशासन या फिर स्थानीय विधायक? अजब है लेकिन गजब है। देहरादून में बैठी बीजेपी की डबल इंजन राजधानी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन ऐसी तस्वीर देखने के बाद सरकार के दावों पर कई सवाल उठते हैं, जिसका जवाब मौजूदा वक्त में किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। थराली कुराड़ पारथा मोटर मार्ग पर इन दिनों डामरीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन ग्रामीण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहे इस डामरीकरण कार्य से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, हाथ से ही उखड़ रहा सड़क का डामर। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चमोली के थराली में वर्षों बाद कुराड़ पारथा मोटर मार्ग का डामरीकरण हो रहा है, लेकिन गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। डामरीकरण का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथ से ही डामरीकरण उखड़ रहा है। जाहिर है कि जब इस सड़क पर गाड़ियां दौड़ेंगी तो फिर क्या होगा। पहले तो कहना चाहूंगा कि धारपट्टी के लोगों का दुर्भाग्य है कि इस सड़क के लिए हम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, और बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस समय जब वित्तीय स्वीकृति हुई और उसके बाद अब जब काम शुरू कर दिया गया है ठेकेदार के द्वारा, तो कामों की गुणवत्ता कई जगह वैसी है नहीं जिस हिसाब से जो मानक थे, मानकों के आधार पर कार्य नहीं किया जा रहा है।
और अब जब पार्था से डामरीकरण इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है, तो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो सड़क पर मिट्टी बिछाई गई है और मिट्टी के ऊपर सीधा डामर किया जा रहा है, जिससे जो डामर है वो उखड़ने लग गया है। तो अभी शुरुआती स्टेज में ही ये स्थिति है, तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि 6 से 7 महीने ये सड़क का जो डामरीकरण है वो चल पाएगा। तो स्थानीय लोगों का इस बात को लेकर विरोध है कि जो गुणवत्ता है, जो मानक है, उनके आधार पर काम होना चाहिए, और यदि ठेकेदार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास यही मानक है, तो हम जो संबंधित विभाग है उससे यही कहना चाहेंगे कि आप इस बारे में संज्ञान लें। साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा इस पर संज्ञान लें, क्योंकि आपका भी ये क्षेत्र है और आपके द्वारा भी इस थराली कुराल मोटर मार्ग के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष किया गया। तो कहीं न कहीं ये हमारा एक ज्वलंत मुद्दा है और इसका समाधान होना चाहिए, जैसे भी हो। थराली कुराड़ पार्था सड़क निर्माण में धांधली, सवालों के घेरे में लोक निर्माण विभाग। कुराड़ पार्था मोटर मार्ग के डामरीकरण में गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर एक ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दिया। वीडियो में ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग की देखरेख में चल रहे इस डामरीकरण कार्य में सीधे मिट्टी के ही ऊपर डामरीकरण हो रहा है और बिछाए गए डामरीकरण के ऊपर चलने भर से ही डामरीकरण उखड़ जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह हाथ से ही सड़क पर बिछा डामर उखड़ रहा है। जो हमारी 5 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 4 से 5 हजार लोगों का हमारी आबादी का ये क्षेत्र है। 17 किलोमीटर की इसकी पूरी जो दूरी है सड़क की ये है, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति, और हम लोग चाहेंगे कि इस पर बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाए। डामरीकरण का वीडियो हुआ वायरल, विभाग की कार्यशैली पर उठा सवाल। मोटर मार्ग से जुड़े ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल ही रही है। ऐसे में लगातार मांग उठाने के बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से यहाँ पर सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन डामरीकरण में किसी भी तरह की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से गुणवत्ता में सुधार लाने की गुहार लगाई है। उसमें तो मिट्टी के ऊपर से डामरीकरण कर रहे हैं, बस में 2-3 दिन ही हो के गांव वालों ने आवाज उठाई, पार्था वालों ने बोला कि इसमें मिट्टी के ऊपर डामरीकरण हो रहा है और चलते ही डामर उखड़ जा रहा है, तो उसमें गुणवत्ता नहीं है। और बस में पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध करता हूँ कि इसमें संज्ञान लें और जिससे भी अनुरोध करता हूँ कि आप साइट पे जाके देखें। अधिकारी शिकायत की कर रहे हैं बात, अगर शिकायत नहीं तो कार्रवाई नहीं। वायरल वीडियो पर लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बात तक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि टेलीफोन पर जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली दिनेश मोहन गुप्ता ने बताया कि इस वायरल वीडियो पर उनके पास कई फोन आ रहे हैं। जिस किसी भी ग्रामीण को डामरीकरण कार्य से परेशानी है, वे कार्यस्थल पर खराब गुणवत्ता के बारे में बताएं। 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, आधा किलोमीटर लगभग डामरीकरण हो चुका है। हाँ, उसमें तो सोशल मीडिया पे कल ही एक वीडियो आई थी, उसमें कहा कि चलते हुए डामर उखड़ रहा है, तो वो पूरी मिट्टी बिछा रहे, फिर मिट्टी के ऊपर सीधे डामरीकरण कर दे, इससे डामरीकरण पूरा उखड़ रहा है। सिर्फ एसी चैम्बर में बैठने के लिए वेतन, सड़क निर्माण की जांच क्यों नहीं? मतलब अगर कोई शिकायत नहीं करेगा तो अधिशासी अभियंता एसी वाले चैम्बर में बैठकर सिर्फ आराम करेंगे। इस तरह से ही अगर विकास कार्य होगा और कोई देखने वाला तक नहीं होगा, तो फिर जिलों में बैठे अधिकारियों को वेतन किस बात के लिए मिलता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। राज्य के मुखिया भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात तो करते हैं, तो क्या इस मामले में भी कार्रवाई होगी? क्योंकि तस्वीरें देखने के बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि सड़क निर्माण के नाम पर लूट मची हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि की चंडी चौदस धूमधाम से मनाई जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में मां भगवती के कई मंदिर हैं, लेकिन सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर चंडी चौदस पर श्रद्धालुओं से गुलजार है। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में माता के दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ के चलते यहां लंबी कतारें भी लगी हुई हैं।
देश में बने 52 शक्ति पीठों में से एक है चंडी देवी मंदिर, जिसका पौराणिक इतिहास कई मायनों में खास है। आदिकाल में जब शुंभ निशुंभ ने धरती पर आतंक मचाया था, तब देवताओं ने उनका संहार करने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। तब जाकर उन्होंने मां भगवती से दोनों राक्षसों से मुक्ति पाने की गुहार लगाई। देवताओं की विनती पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का संहार करने की ठानी। मां चंडी देवी के प्रकोप से बचने के लिए शुंभ निशुंभ नील पर्वत पर आकर छिप गए। तभी माता यहाँ पर खम्भ रूप में प्रकट हुई और दोनों का वध किया। इसके बाद देवताओं के आवाहन पर मां चंडी मानव जाति के कल्याण के लिए इसी स्थान पर खम्भ के रूप में विराजमान हो गई और आदिकाल से अपने भक्तों का कल्याण करती आ रही है। आज चंडी चौदस के उपलक्ष्य पर दूर दूर से आए श्रद्धालु मां चंडी के दर्शन कर रहे हैं। आज चतुर्दशी का जो दिन है उसमें चंडी चौदस का पर्व जो मनाया जा रहा है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इंद्र आदि चिक्षुर चामुंड चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों द्वारा इंद्र आदि देवताओं को जब सिंहासन छीन लिया गया था, तो उनके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा राज्य हमें लौटा दें। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की स्तुति करी, प्रार्थना करी, आराधना करी। उसके पश्चात माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के पश्चात धरती आकाश पाताल में जितने भी देवता थे, उन सब की शक्ति एक पुंज के रूप में माँ भगवती में समाहित हुई। समाहित होने के बाद माँ भगवती खम्भ रूप में, जो रुद्र चंडी के रूप में है, माँ भगवती यहाँ विराजमान हुई और रुद्र चंडी के रूप में आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों का संहार करने के पश्चात माँ भगवती का क्रोध जो है शांत नहीं हो पा रहा था। माँ भगवती मध्य में, जहाँ मंगल चंडी के दर्शन करते हैं, उस स्थान पर आकर बैठ गई और भगवती का जब क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ भगवती की आराधना करी, पूजा अर्चना करी, मंगल गान गाए। उससे जो है माँ भगवती का क्रोध जो है शांत हुआ। भगवती द्वारा बताया गया कि आज के दिन जो है जो भी भक्त श्रद्धालु जो है माँ भगवती से पूजा करता है, अर्चना करता है, माँ की पाठ करता है, हवन करता है, धार्मिक कृत्य करता है, मनोकामनाएं मांगता है माँ भगवती से, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती निश्चित रूप से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मुराद लेकर आता है, माँ चंडी उसे जरूर पूरा करती है। अपनी मुराद पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में माता की चुनरी बांधने की खास मान्यता है। मुराद पूरी होने पर भक्त चुनरी खोलने के लिए दोबारा मंदिर आते हैं। यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान यहाँ पर दूर दूर से आने वाले भक्तों की लंबी लंबी लाइन नजर आती है। चंडी चौदस का महत्व ज़्यादा है। जिसकी भी मनोकामना हो, वो चंडी चौदस पे आप जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इस महत्व के लिए हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं गुजरात से। कैसा लगा? बहुत बढ़िया और बहुत ही सुकून मिलता है कि माता जी के चरणों में आए हैं और यहाँ का नज़ारा, यहाँ की गंगा मैया के दर्शन सब बहुत ही सुकून देते हैं, मन को शांति भी देते हैं। भीड़ बहुत थी, 3 घंटे लग गए हैं दर्शन करने में। यूँ तो साल भर चंडी देवी के दरबार पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों के मौके पर और चंडी चौदस पर यहाँ बड़ी तादाद में भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चंडी देवी मंदिर में 2 रास्तों से पहुँचा जा सकता है। कुछ भक्त सड़क मार्ग से मंदिर की यात्रा करते हैं, तो वहीं कुछ श्रद्धालु रोपवे के जरिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बोलो चंडी देवी माता की जय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।